नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में। अगर भारत के डायरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया जाए तो कई लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। रिपोर्ट है स्टेट बैंक की पिछले साल जुलाई महीने में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की थी। के बाद बात चल रही थी कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना डायरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दे, करोड़ों की मुनाफा कमाए। लेकिन भारत का कहना है कि डायरी सेक्टर जो सुरक्षित है। कांग्रेस की सांसद संसद भवन की परिसर में बैनर लेके प्रदर्शन कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है ट्रैप डील, और ऐसी डील में जिसमें भारत फंस चुकी है बुरी ताल से। अब तक सरकार डिटेल जारी नहीं करेगी और बिना डिटेल के जश्न मनाएगी। इसमें कोई भी सवाल कर सकता है और सवाल करना भी जायज है। ये चीज भारत के किसानों को बताना चाहिए कि भारत के किसान अमेरिका की किसान के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है, और अगर वो दिन आ भी गया वो भारत के किसान अमेरिका की किसान के सामने मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका में एक किसान को एक साल में औसतन लगभग 60 लाख की बराबर सब्सिडी मिलती है। $70,000 से सब्सिडी से लेस अमेरिका के किसान सामने भारत का किसान कहीं भी नहीं टिक पाएगा। सचिन कुमार शर्मा, कमलिनी मुखर्जी, एक रिपोर्ट है डाउनटाउन में। इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिका की कमोडिटी की एग्रीकल्चर में मिलने वाली सब्सिडी की तुलना की जा चुकी है। भारत के किसानों की आय से 122 गुना ज्यादा सब्सिडी अमेरिकन सरकार अमेरिकन किसानों को देती है। असमता और अंतर है भारत और अमेरिका की किसान के बीचों में। सवाल ये है कि भारत के किसान अमेरिका की किसान के सामने टिक पाएगा। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि अमेरिकन किसान को क्या क्या मिलता है। 2023 में अमेरिका में एक किसान को 2023 में अमेरिकन किसान को 1,84,258 पैसा मिला था सब्सिडी अमेरिकन गवर्नमेंट से। करीब 2.2 करोड़ की करीब ये आंकड़ा बैठता है पैसे की। फास, चीनी, चावल और कॉफी वगैरह पर 50 से लगभग 215% की सब्सिडी मिलती है। आपके सामने तस्वीर साफ होना चाहिए कि भारत के किसान अमेरिका की किसान के सामने कितना वजनदार है। भारत के किसान अमेरिकी किसान के सामने अपने दम पे मुकाबला कर ही नहीं सकता। मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो 6,000 मिलता है हर महीने में, उसके भरोसे अमेरिका किसानों से मुकाबला नहीं कर सकता। से सालाना 60 लाख रुपये से लेके 1.25 लाख रुपयों तक सब्सिडी मिलती है। ये जब डील की खबर आई तब सवाल उठने लगा ये कि खेती और डेयरी को लेके क्या क्या समझौता हुआ है अमेरिका के साथ। संसद में पीयूष गोयल ये आश्वासन दिया है कि डेयरी सेक्टर में किसान के हितों में सुरक्षित रखा गया है। 2 फरवरी के रात ये घोषणा हुई कि डील हो चुकी है। आज 8 फरवरी, किसी को पता नहीं कि क्या डील हुई और किस मुद्दे पे डील हुई और किसान को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। लोगों ने पूछा बताइए क्या क्या डील हुई। जवाब बदलने लगे कि अभी तक डिटेल में बता नहीं सकते हैं और वर्कआउट हो रहा है। 5 दिन तो लग ही जाएंगे सजा बयान आने में। मार्च के बाद में डील पे कानूनी रूप से साइन हो पाएगा। के बाद ही अमेरिका से भारत आने वाली चीजों पर टैरिफ घटा के आयात कर पाएगा। अभी सवाल है इतनी जल्दी में माला पहना दी गई, लेकिन किसानों को ये पता नहीं है किस खुशी में भारत की प्रधानमंत्री अपने गले में माला पहना रहा है। इस क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया, क्षेत्र के लिए बाजार खोला गया है, ये भी पता होना चाहिए। बयान में भारत के किसान को, भारत की जनता को उसका बयान दीजिए आप। साथ ये भी कह रही है कि कोई भी बड़े चीज भारत की बाजार में इतना आसानी से नहीं आएगी, अब चिंता मत कीजिए। सवाल ये है कि डील क्या चीज की हुई, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो डील हुई वो क्या चीज की थी। कौन सी बड़ी चीज है जो भारत की बाजार में धीरे धीरे आए। बहुत बड़ा संकट है क्योंकि जब से चाइना ने उनके जिस तरीके से पहले एक्सपोर्ट होते थे वो उस पर कर्टेल किया है, तो उनको एक बड़े बाजार की जरूरत थी।
और क्योंकि अब भारत का बाजार सबसे बड़ा है दुनिया में, वो एग्री कर गया है, जो कि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है कि वो 0% पे आयात करेंगे। मुझे लगता है कि इसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये हमें समझने की जरूरत है, और अभी से कुछ स्टेप्स ऐसे लेने हैं कि जिससे हम अपना बचाव कर पाएँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ बचाव कर पाएँ क्योंकि बहुत सालों से मैं एक चीज़ देखता रहा हूँ कि अमेरिका में तकरीबन एक समय था जब 14 इनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो यूनियन है इनके, या जो कहते हैं एसोसिएशंस हैं, उन्होंने दबाव डाला था और दबाव डालते आ रहे थे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव पे कि आप इंडिया के बाजार को खोलिए। यानी उनका ये कहना था कि एमएसपी जो परमिसिबल लिमिट है उससे बहुत बढ़ गया है और इसलिए उसको कर्टेल किया जाए या इंडिया को बोला जाए। जैसे ही भारत ने अमेरिका से आने वाले कपास का शुल्क जीरो किया, 2 दिन में कपास की कीमत के अंदर 1100 रुपए की कमियां आ गई। और एक रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कपास का दाम इसी तरह से गिरते रहे तो भारत की किसान कपास उत्पादन की छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाला कपास सस्ता हुआ, टेक्सटाइल कंपनियां खुश हो गई। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 0.89 करोड़ का डिविडेंड दिया, का राजस्व बढ़ गया। टेक्सटाइल कंपनी की मुनाफे और संघर्ष को आप अलग से देखिए, कपास के किसानों की संघर्ष को अलग से, और दूसरी तरफ भारत में कपास की कीमत पर टैरिफ में जीरो किया। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुई, तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। हाल ही में किसानों को ये डर है कि उनके लिए उनकी खेती को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अमेरिका को सेबों की निर्यात की जो अनुमति अगर दे दी गई, भारत की किसान की हालत बहुत खराब होने वाली है, टिक नहीं पाएंगे। सोया और कई ऐसी चीज है जो किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रही है पहले से ही। अमेरिका की किसानों से भारत की किसान को कंपटीशन करना पड़ा, किसान इन फसलों को उगाना ही छोड़ देगी। संगठनों को भी बिल से जुड़ी सूचना का भी इंतजार है। किसानों की हित में फैसले लिए जाएगी है तो ये फैसलों को किसान के सामने लाने में क्या दिक्कत हो सकती है। बात है कि भारत की किसान की पॉकेट से आएगा, भारत की जो मेहनत की जो कमाई है उससे जाएगा, कि किसान की कैश उनके पास जाएगी तो भारत की किसान की जो हालत है और भी खराब हो जाएगी। भारत के मंत्री इस तरह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसी स्टेज पर यही बात बार बार कह रही है कि हितों से समझौता नहीं किया गया और नोट में किसान की सेवा, अन्नदाता की सेवा और भगवान की पूजा जैसी बहुत सारी ऐसी बातें भर दी गई है। कम होने के कारण चावल, कॉटन और टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा कर जनरल सी और भावुक सी बातें कह जा रही है। भी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। पीयूष गोयल के अनुसार डील होने में मार्च की मध्य तक की समय लग जाएगा। इस दौरान मंत्रियों को भारत की किसानों को तैयार नहीं करना चाहिए। सेक्टर में असर पड़ने वाला है और किस सेक्टर में अवसर खुलने वाला है कि तैयारी क्या होना चाहिए। साथ बच्चे जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक तरफा सोचा जाए तो भारत के किसान के साथ जो है नाइंसाफी है। अगर सोयाबीन के लिए सेक्टर खोला गया है तो सोयाबीन की रिलेटेड जो किसान है उनके लिए क्या सरकार की तरफ से संदेश है। कैसे होने वाली डील में प्रावधान है कि आयात होने वाली चीज़ों में शुल्क हटा दिया जाएगा, टैरिफ बैरियर भी हटाए जाएंगे, जबकि अमेरिका भारत के ऊपर 18% की टैरिफ लगा के रखेगा। इन एक्सप्रेस में हरीश दामोदर ने पिछले साल लिखा है, जैसे ही भारत ने अमेरिका से आने वाले कपास का शुल्क जीरो किया, 2 दिन में कपास की कीमत के अंदर 1100 रुपए की कमियां आ गई। और एक रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कपास का दाम इसी तरह से गिरते रहे तो भारत की किसान कपास उत्पादन की छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाला कपास सस्ता हुआ, टेक्सटाइल कंपनियां खुश हो गई। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 0.89 करोड़ का डिविडेंड दिया, का राजस्व बढ़ गया। टेक्सटाइल कंपनी की मुनाफे और संघर्ष को आप अलग से देखिए, कपास के किसानों की संघर्ष को अलग से, और दूसरी तरफ भारत में कपास की कीमत पर टैरिफ में जीरो किया। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुई, तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। हाल ही में किसानों को ये डर है कि उनके लिए उनकी खेती को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है।
अमेरिका को सेबों की निर्यात की जो अनुमति अगर दे दी गई, भारत की किसान की हालत बहुत खराब होने वाली है, टिक नहीं पाएंगे। सोया और कई ऐसी चीज है जो किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रही है पहले से ही। अमेरिका की किसानों से भारत की किसान को कंपटीशन करना पड़ा, किसान इन फसलों को उगाना ही छोड़ देगी। संगठनों को भी डील से जुड़ी सूचना का भी इंतजार है। किसानों की हित में फैसले लिए जाएगी है तो ये फैसलों को किसान के सामने लाने में क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। लॉकडाउन के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार द्विपक्षीय व्यापार